मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के मैंने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक समझ लें, बच्चों के लंच बॉक्स में कर लें, शाम की चाय पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई बच्चों की किड पार्टी हो तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। ये रैप्स हैं, तो इसका नाम है चिकन रैप विद स्वीट एंड स्पाइसी सॉस। आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो हमने चिकन की रैप की फिलिंग बनानी है, उसके लिए आपको चाहिए बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको स्ट्रिप्स में कटवा लिया था। ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा बारीक, दरमियाने आपने इसी से कटवा लेने, ठीक है। ये काम हो गया था। अब इसकी जो हमने मैरिनेशन करनी है, ये तमाम चीज़ें लगा करके आप इसको छोड़ दें, तकरीबन घंटा ज़रूर दीजिएगा ताकि अच्छे से चिकन के अंदर में तमाम चीज़ों का जायका चला जाए। तो 1 किलो चिकन है, इसमें आप डालेंगे 4 टेबल स्पून गाढ़ी वाली दही है, भरकर मैंने डाले 4 टेबल स्पून। कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है। कम ज़्यादा मसाले आप खुद कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। पिसी हुई लाल मिर्चें भी मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ। तेल इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून जितना। अनियन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसके सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता सकती हूँ, जो नहीं है वो फिर आपको बाजार से खरीदने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से इसका जायका आ सके। तो अनियन पाउडर का कुछ भी नहीं मैं आपको कह सकती, अनियन पाउडर ही जाएगा। मैं ये नहीं आपको कह सकती कि आप प्याज को कद्दूकश करके इसका पानी निकाल कर आप डाल दें, फिर वो आपकी अपनी चॉइस पर है, ठीक है। लहसुन का पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा। नमक 1 टीस्पून है। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। लेमन जूस इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, बिल्कुल भर कर डाला है मैंने। और जाएगी टमाटो की पेस्ट, ये आपको ट्यूब्स में मिलती है, तो ये आप इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून भरकर, ठीक है। तो ये होगी इसकी सादी सी मैरिनेशन। ये तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर, और मिक्स कर लेने के बाद इसे आपको, जैसा मैंने कहा है, गर्मियों के दिन है तो फ्रिज में रख दें। मौसम अच्छा है, ठंडा है, तो बेशक इसको किचन के काउंटर पर रहने दें। तो इसे मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे हमने इसकी एक ड्रेसिंग बनानी है, तो सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए दही। गाढ़ा दही लीजिएगा, इससे जो है सॉस का टेक्सचर जो अच्छा आता है, वरना फिर बिल्कुल अगर आप पानी वाला ले लेंगे, खट्टा दही जो होता है वो फिर पानी हो जाएगा। इसलिए इसके लिए थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करें। 1 कप भरकर है। बीच में डालेंगे मेयोनीज 2 टेबल स्पून है। कोई भी हॉट सॉस जो आपको मिल जाती आसानी से वो आप डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके डालिएगा, भर के ही डालना क्योंकि हॉट सॉस में भी नमक होता है, ठीक है ना। तो इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून है। बीच में जाएगा टमाटो की केचप जो होती है 3 टेबल स्पून है, और बीच में जाएगी चीनी लेवल कर 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ों को मिक्स करें और इसको हम फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम फिर रैप्स तैयार नहीं कर लेते। तो ये सॉस बन गई है। ये सॉस को आप किसी भी सैंडविच में बना करके जो है ना लगा सकते हैं। तो इसका टेक्सचर देख लें, गाढ़ा है। क्यों? क्योंकि हमने गाढ़ी दही इस्तेमाल की। अब यहाँ पे हम इसका एक सैलड भी बना लेते हैं। सैलड आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं, जो आपने बीच में डालना है। मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स हैं, अगर कटे हुए तो 2-3 टेबल स्पून डाल दें, और अगर साबुत वाले हैं तो उन्हें काट लीजिएगा, 15-20 ले लें, ठीक है। सैलड मैंने आपसे कहा आपकी अपनी चॉइस पर है। प्याज जाएगा बीच में, ये तमाम चीज़ें डाइस हुई हुई। एक बहुत बड़े साइज़ का प्याज था। टमाटर थे मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के, बीच में से रिमूव कर लें। और इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 कप जितना खीरा। सैलड की मेजरमेंट मैं आपको क्या बताऊँ, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी जो मैरिनेशन है बहुत सिंपल सी है। तो कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी बीच में 1 टीस्पून भरकर। इसमें नमक भी जाएगा, लेकिन अभी आप नहीं डालेंगे क्योंकि अभी आपने डाली तो सब्जियां जो है नमक की वजह से पानी छोड़ देती हैं। तो इसमें मैं सर्व करने से पहले डालूंगी नमक, और आप डालेंगे बीच में फ्रेश स्क्वीज़ किया हुआ लेमन जूस। मैं इसमें लेटस का भी इस्तेमाल करूँगी सैलड के अंदर में, तो वो अलहदा से काट के डालेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका बेसिक सैलड। बीच में स्वीट कॉर्न डाल लें, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो। बंद गोभी बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालें। तो ये है कि बहुत अच्छा हेल्दी आप बच्चों के लिए आप बना सकते हो रैप्स। तो ये इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। फ्रिज में रखने से पहले इसमें मैं आपके सामने समझे 1 से 2 टेबल स्पून जितना हरा धनिया डाल लें, पार्सले डाल लें जो आपके पास है। ज़रा खूबसूरत कलर भी आता है आपके सैलड में। तो ये दैट्स इट।
अच्छा, अब यहाँ पे आपने फ्राइंग पैन के अंदर में से 2 टेबलस्पून जितना जो है तेल और मज़ीद डालना, क्योंकि फिलिंग है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा और चिकन को मैरिनेट किया हुआ दही है, मसाले, इसकी वजह से चिकन वैसे भी अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। इसमें डालेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन और यहाँ पे अपने चिकन को जो है पहले अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई होने दें कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आएगा। और उसके बाद क्या करना है मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो ज़रा चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाने दें। चिकन जब पानी भी छोड़ेगा अपना और साथ में कलर भी चेंज होता है, तब इसमें आप ऐड कर दें आधे कप जितना पानी, मिक्स कर लें, कवर कर लें और इसे अब आप यहाँ पर कुक करेंगे। लो टू मीडियम पे रख लें या मीडियम टू हाई, जिससे आपका दिल चाहता है, जिस तरह आपको लगता है आपकी चिकन जल्दी कुक हो जाएगी, ठीक है। और इसको अच्छे से टेंडर हो जाने तक पका लेते हैं। तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका। तो देखें तमाम पानी खुश्क हो गया और ये देखें कितना कम तेल था, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इससे भी साइड पर रखते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सर्विंग सजेशन क्या होगी और किस तरीके से हम इसको असेंबल करेंगे। अब इसमें जो है आप लेमन जूस डाल दें अपने जायके के मुताबिक। मैं इसमें तकरीबन 2-3 टेबलस्पून जितने मैंने डाल दिए और इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए नमक भी अभी भी इसमें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि आप अगर ये इतना सैलड बना के फ्रिज में रखेंगे तो आप यकीन मानिए इसका बिल्कुल काम ख़राब हो जाएगा नमक डाल लेने से। तो मैं नमक जो है सैलड के ऊपर से डाल लूँगी। ये देखिए मैंने साइड पे रखा हुआ है, आपके सामने डालूंगी इंशाल्लाह। तो ये हो गया हमारा मिक्स सैलड। लेटस हमें चाहिए होगी, ठीक है, और नमक आपको मैंने बता दिया साथ साथ डालेंगे। ये हमारी सॉस है, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। सबसे पहला काम इसको स्प्रेड करते हैं, जो कि हमने इसकी ड्रेसिंग बनाई हुई थी उसकी रैप के लिए। ये स्प्रेड कर लें। उसके बाद आप इस पर डालोगे लेटस। इसके बाद आप डालिएगा अपना चिकन जो हमने कुक किया था। देखने कितना कम तेल है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो जिम वगैरह जाते हैं, जैसा मेरे बेटों को शौक है जिम का, तो वो ये है कि वो ज़्यादा तेल वगैरह पसंद नहीं करते। और अगर तेल वाली कोई चीज़ बन जाती है तो घर में बहुत इशू होता है, फिर वो तेल हटा हटा के खाते हैं। एनीवे, इससे आप चिकन डालेंगे और उसके बाद आप डालो इस तरीके से जो कि आपका ये सैलड है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही मज़ेदार है, सिंपल है। फिलिंग बना के फ्रिज में रखें, जब बच्चे तंग करें ये बनाकर उनको दे दें। बर्गर बन में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और ये देखिए नमक चुटकी भर, बस इतना ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम इस पर और अपनी ये सॉस डालेंगे। स्वीट चिली सॉस डालूंगी मैं, हल्का सा ड्रिजल कर लें। इसे डिश आउट करते हैं, सर्व कीजिएगा फ्राइज के साथ, क्रिस्प के साथ, फ्रेश जूसेस कर लें, ड्रिंक्स जो आपका दिल चाहता है, ठीक है। इसी उसको रैप करते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा फ्राइज के साथ, क्रिस्प हो जाएं, ठंडे जूसेस, जैसा आपका दिल चाहता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली, जो कि फ्री है। तो बनाइए, तो कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।